कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियो बनाने से पहले बंदा अपने आप से सोचता है कि यार क्या सीरियस, मतलब वाकई, यानी कि इस चीज़ पे, ये बातें, इन पे वीडियो बनानी पड़ेगी। पर लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हाँ, बाद में बंदा बोलता है नहीं यार, इन्हीं चीज़ों की तो कौम को ज़रूरत है, जो मतलब जितनी अकल लोगों को मेरा ख्याल है 100 साल पहले आ चुकी थी, उसकी अभी हमारी कौम में, बल्कि फेसबुक और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया आने से तो शायद अकल पीछे की तरफ जा रही है। यानी कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं पाक फौज को चाहिए कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए वहाँ जाके कौन लोग हो यार, ये कहाँ से आते हैं ये लोग, मुझे नहीं समझ आती कि ये पैदा ही कहाँ से होते हैं और क्यों होते हैं पैदा। भाई ज़रूरी है पैदा होना तुम्हारा? तो अब इसी तरह के कुछ लोग हैं और इनको हवा देने के लिए जमात इस्लामी टाइप, जो कि वैसे तो ठीक जमाते हैं लेकिन इनके इन्हीं अफकार की वजह से, यानी कि ये इंतहाई फ़िक्री 2 नंबरी जो ये लोग करते हैं जानबूझ के, और जो इनकी एक मुनाफिकत है, उसी की वजह से फिर बंदे को बोलना पड़ता है कि यार क्या मैं बोलूँ। अब जी एक रिपोर्ट आई है कि 28 अरब रुपए पावर प्लांट्स को दिए गए जिन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की। तो अब उस पर सब शुरू है कि यार कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा ये है। और मैं पूछ रहा हूँ यार, सीरियस, आप लोग सीरियस हो वाकई? भाई वो पैदा करे ना करे, जाहिर है कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे ना उनको। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने पावर प्लांट लगा, और इसी यही वजह है जो इस मुल्क से इन्वेस्टर भागे हैं पाकिस्तान से, और इधर कोई देखने को तो क्या थूकने को भी तैयार नहीं है। इलावा वो लोग आते हैं जिनको बस भेजा जाता है या जिन्होंने कुछ और ही समेटना होता है, कुछ और ही मकासद होते हैं। नंबर 1 एक मैं हूँ, मैंने पावर प्लांट लगाया पाकिस्तान में। अब मैं पावर प्लांट में काम भी कर चुका हूँ तो थोड़ा बहुत तो हमें पता है। अच्छा, मुझसे आपने बिजली नहीं ले रहे, ठीक है, 2 महीने के लिए आप बिजली नहीं ले रहे, फ़र्ज़ कर लें। जिस ज़मीन पे मैंने पावर प्लांट बनाया हुआ है, क्या उसका किराया मुझे माफ़ होगा इन 2 महीनों का? एक सवाल है। जो मैंने मॉर्गेज, मैं तो खैर मॉर्गेज की अल्लाह माफ़ करे उस वक्त से कि मॉर्गेज वगैरह, मतलब एक मॉर्गेज पे ही तो ज़ाहिर है प्लांट लगाया मैंने, कोई अपने फुफा की जेब से तो नहीं लगाया ना। तो क्या वो मॉर्गेज पेमेंट 2 महीने के लिए मुझे माफ़ है? दूसरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। नंबर 3, अपने तमाम एम्प्लॉयज़ में इन 2 महीनों के लिए निकाल दूंगा, ठीक है, निकाल दूं। नंबर 4, जो लाइसेंस की फ़ी है क्या वो मुझे माफ़ है इन 2 महीनों के लिए? नंबर 5, कि यार बिजली का यूनिट आप बनाते हो, एक तो पाकिस्तान में ये होता है, हेलो हाँ गर्मी टाइट हो गई यार 2 दिन से, ऐसा करो पावर प्लांट ऑन कर दो। अबे पावर प्लांट ऑन कर दो, ये कोई बटन है जो मैं ऑन कर दूं? क्या बाइक की किक है जो मैं मार के चलाना शुरू कर दूंगा? जितनी दफ़ा स्टार्टअप और शटडाउन कराओगे उनकी अपनी कॉस्ट है। मिसाल के तौर पे स्टीम जनरेशन वाले जो पावर प्लांट होते हैं उनको तो अपने, आप अभी बोलोगे तो उन्हें चलते चलते 1.5 दिन लग जाएगा कि वो पहला यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। 1.5 दिन तक वो अभी पहले स्टीम बननी शुरू होगी, फलाना 1000 चीज़ें होंगी, तब जाके वो लोड पे आएगा। 3 दिन बाद उन्हें बोले ऐसा करो यार बंद कर दो, बारिश हो गई, मजाक हो रहा है। इसी तरह फ़र्ज़ करें कोई पावर प्लांट है क्रूड ऑयल पे, तो सिर्फ क्रूड ऑयल को रखने के लिए, क्रूड ऑयल कुपियों में नहीं रखा जाता, जिन वेसल्स में रखा जाता है उनके लिए एक अलग बॉयलर चल रहा होगा पीछे। क्यों? उनमें स्टीम चलनी है उन टैंकों में जिनमें वो क्रूड ऑयल बनना, वो जम जाएगा। तो उसकी कॉस्ट कौन देगा भाई? अब आ जाओ, उस पावर प्लांट में बिजली भी आ रही होगी, गैस भी आ रही होगी, सब कुछ आ रहा होगा, तो वो लोग माफ़ कर देंगे? मिसाल के तौर पे आप 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए घर छोड़ के जाते हो तो आपका गैस और बिजली 0 यूनिट यूज़ होती है, तो क्या बिल भी ज़ीरो आता है या कुछ चार्जेस आते हैं कि भाई कनेक्शन चार्जेस, फलाना चार्जेस, आप 0 यूज़ करो फिर भी कुछ बिल आता है, स्टैंड बाय चाहे कुछ ना कुछ आएगा। तो अभी भी खैर जिन लोगों को समझ नहीं आई, अब एक तो मुझी को डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है। खैर चलो, वीडियोस का मकसद भी यही है कि भाई सही परसेप्शन या सही बात की जाए, गालियाँ भले पड़ें। अब मुझे कोई एक बात बता दे, मुझे एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, एक लैंड क्रूज़र चाहिए मुझे पाकिस्तान में। जिन लोगों को तकलीफ़ है उनकी बात कर रहा हूँ। होगी उस 28 अरब डॉलर में, 28 बिलियन रुपए में भाई 5 अरब की करप्शन है, खा गए लोग, पकड़ो उन्हें जाके जो खा गए। लेकिन वो जो बोलते हैं बिजली बनाई नहीं तो पैसे किस बात के। तो अब उनके लिए है मेरा एक चीज़, मुझे लैंड क्रूज़र चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, और इस बेस पे चाहिए कि अगर वो मैं ड्राइवर समेत दे दें कि अगर मैं कहीं ट्रैवल करूं, कहीं उसे लेके जाऊंगा तो उसके वो पैसे ले लें मुझसे, और पैसे भी
रेगुलेटर तय करेगा कि पर किलोमीटर कितना होता है। जो टैक्सी के चार्जेस है ना वही दूंगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल तो होंगे मेरा ख्याल है 12 रुपये किलोमीटर, जो ऑफिशियल रेट होगा लैंड क्रूज़र का। चले मैं उसका डबल ट्रिपल दे दूंगा, ठीक है, 50 दे दूंगा 1 किलोमीटर के, लेकिन सिर्फ उतना दूंगा जितनी मैं चलाऊंगा। ऐसी लैंड क्रूज़र हायर करके ज़रा किसी के पास है तो मुझे बता दे यार, 2 महीने के लिए चाहिए, चलाऊंगा मैं एक ही दिन, 3 किलोमीटर चलाऊंगा। तो ऐसी लैंड क्रूज़र किसी को मिले तो काइंडली रब्ता करें। मतलब हम लोग यार कोई चीज़ देखते नहीं है बस शुरू। अब आजकल वो सोलर टैक्स पे शुरू हो गए हैं, वो जी सूरज का भी बिल आएगा, वो ये आएगा। भाई सर्च ही कर लो कि दुनिया में कहीं और होता है। हाँ ये होता है, शुरू में सोलर लोगों को लगाने के लिए तरगीब देते हैं, सब्सिडी देते हैं, बाद में सोलर टैक्स कहीं का भी लिख के देख लो, सोलर टैक्स ऑस्ट्रेलिया लिख लो, सोलर टैक्स ऑस्ट्रेलिया लिख के सर्च करो ज़रा क्या होता है। यही हरकत हम पहले पानी पे कर चुके हैं कि यार पानी तो खुदा की नेमत है, इस पे किस बात का बिल हम तो नहीं देंगे। किसी ने भी पानी पे कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में बिल नहीं दिया, और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज गटर का पानी नलों में आ रहा है पीने वाले, ये रिज़ल्ट है। तो अल्लाह हम सबों को अकल दे। वैसे मुश्किल है दी तो उसने, लेकिन इस्तेमाल ना करने की जब कसमें खाई हुई हैं तो फिर हमारा अल्लाह ही मालेगा। अल्लाह हाफिज़।